आज का टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो सेल क्या होता है ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सेल क्या होता है? सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कैसे देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर टॉर्च क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को अनवरत बनाए रखने की युक्ति है, जो विद्युत अपघटनी सेल भी कहते हैं इसे। और हम जानते हैं कि किसी भी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक उसके मार्ग में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार से जब विद्युत धारा किसी सेल में से होकर प्रवाहित होती है, तो सेल भी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रकार से जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य उसके मार्ग में क्या करती है? रुकावट डालती है। उसे हम लोग सेल का क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध का संकेत सेम प्रतिरोध के संकेत के जैसे है। और इसका भी मात्रक, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। और आंतरिक प्रतिरोध को सदैव सेल के साथ हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो ये क्या हुआ? इस प्रकार से हम लोग सेल को क्या करते हैं? संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये प्लस और ये माइनस। तो सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध हमेशा कौन से क्रम में रहता है? श्रेणी क्रम में रहता है। अब इसी प्रकार से किसी सेल को प्रभावित करने वाले कारक, अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? सेल को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें से पहला कारक है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। अब ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग किसी सेल की बात करें तो मान लेते हैं कि ये एक सेल है और इसमें क्या है? सांद्रण भरी हुई है। और सेल में क्या होता है? कैथोड और एनोड इस प्रकार से लगे होते हैं। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता किसी भी सेल को कैसे प्रभावित करती है? तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ये जो सांद्रता है, इसको बढ़ाने पर विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे सेल का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अब उसके बाद इसका दूसरा कारक है इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, तो दोनों इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी बढ़ाने पर उसके बीच विद्युत अपघट्य की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तीसरा इसका कारक है विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड्स का प्रभावी क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से यदि किसी विद्युत अपघट्य, ये क्या है? विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब ये जितना ज़्यादा स्थान घेरेगा, अगर अधिक है, तो विद्युत अपघट्य में से प्रति सेकंड गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। चौथा है विद्युत अपघट्य का ताप।
तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की श्यानता कम हो जाती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसका संकेत क्या है, और आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और सेल को प्रभावित करने वाले कारक, इतने टॉपिक का आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइएगा।